और अभी डाक वाले भैया आने वाले हैं, मुझे फ़ोन तो कर दिया था। दोस्तों आज हमारा YouTube का गूगल पिन आने वाला है, देखते हैं कितनी देर में आते। ओहो, डाक वाले भैया आ गए हैं। देख सकते हो मेरी ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पे। मैं कभी कभी वीडियो बनाता। मेरा राम जी आया नंगा जी खेड़ा वाला लेयर आया और मैं वीडियो डाला। डाक वाला मेरा राम जी। दोनों चैनल के पिन आ चुके हैं। अब हमें जमकर मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा काम सफल होगा। खाली ये तो एक प्रूफ आया है यूट्यूब से, अभी तो और बाकी बहुत कुछ मेहनत करनी है। आप लोग ऐसा मत सोचना कि इनके ये पिन आ गया जब तक सारा काम हो गया। बहुत मेहनत करनी, लेकिन इसमें इनका बहुत बड़ा सहयोग है और हमें पिन इन्होंने लाके दिया और बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस ब्लॉग में इतना ही। और पापा गए खेत के ऊपर बकरियों के चारा लाने। और मीना राम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डाकघर के अंदर बहुत सारी स्कीमें भी है। हाँ। अगर आप चाहो तो सुन सकते हो। हाँ। एक दर्शकों को बताइए। हाँ। सुकन्या समृद्धि योजना चलती है। हाँ। उसमें अपनी बिटिया को खाता खुलाने के लिए 10 साल से कम उम्र की बिटिया हो उसका अपन खाता खोल सकते हैं। हाँ। और ये अकाउंट जब माइनर हो जाती है, माइनर से मेजर हो जाती है लड़की, उस टाइम में अकाउंट बंद हो जाता है। और इसमें अपन डिपॉजिट करा सकते हैं कम से कम साल में 500 से 1000 रुपये अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक अपन इसमें जमा करा सकते हैं। 20 सीसी के अंदर इसमें इनकम टैक्स में छूट भी है। एक बचत खाता होता है, उस बचत खाते को अपन 500 रुपये से खुला सकता है और उसको मेंटेन करने के लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं है। और उसमें अपना 4 से 4.25% ब्याज मिलता है। और एक आरडी होती है, वो 5 साल की होती है, 60 महीने की, उसको भी अपन मेंटेन करने के लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगता है। 100 रुपये से आरडी स्टार्ट है। 100 के गुणांक में आप 200, 500, 1000 रुपये के हिसाब से आरडी भी करा सकते हो। सुकन्या आरडी एक टीडी होती है जिसको एफडी बोलते हैं। एफडी भी 1000 रुपये में आप करा सकते हो। 1000 रुपये में स्टार्ट है, उसमें भी अच्छा ब्याज है। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, अलग अलग टर्म में एफडी होती है। और एक केवीपी होती है, किसान विकास पत्र। एक एनएससी होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। और एक सीनियर सिटीजन होता है, उसमें भी 60 साल से अबव जो भी होता है आपके माता पिता, उसका आप अकाउंट खुला सकते हो। बहुत सारी स्कीम्स होती है जो डाकघर प्रोवाइड करवाती है। और डाक अंदर करके अंदर एक आईबीपी भी लॉन्च किया डाकघर ने। माइक्रो एटीएम का एक ऐप होता है, उसके माध्यम से हम अकाउंट खोलते हैं। रेगुलर अकाउंट भी खोल सकते हैं, करंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए बच्चों के लिए अकाउंट खोल सकते हैं। मनरेगा का अकाउंट खोल सकते हैं। यानी कि माइक्रो एटीएम के द्वारा एक बीओबी जो एम कनेक्ट प्रोवाइड करवाती है ना, उसी प्रकार माइक्रो एटीएम के द्वारा में आईबीपी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक नया खाता खुलता है। उस खाते को मिनिमम अपन 100 रुपये से फंडिंग करके खोल सकते हैं। उसमें आपको नेट बैंकिंग दी जाती है। नेट बैंकिंग के द्वारा आप आरडी और आपका पीपीएफ और सुकन्या में भी आप जमा कर सकते हो। किसी के पेमेंट ट्रांसफ़र करना हो, पेमेंट आप अपने अकाउंट में डलवा के ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो सेम एम कनेक्ट जो बीओबी प्रोवाइड करवाती है ना, सेम ऐसी ही कंडीशन है। और आप बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, उसमें 3 महीने का जो भी चार्जेज होता है वो चार्जेज तो हर बैंक को देना होता है। मिनिमम चार्ज के अकॉर्डिंग अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और बहुत सारी स्कीम है, जैसे स्पीड पोस्ट भी करती है डाकघर, रजिस्ट्री भी करती है। और साधारण कागज़ भी भेज सकते हो, तो आप भेज सकते हो, वेट के अकॉर्डिंग भेजा जाता है। और एक होता है पार्सल, अनरजिस्टर्ड पार्सल भी करवा सकते हो आप चाहो तो। और माइक्रो एटीएम का फ़ायदा है कि अपना डोर स्टेप पे भी काम कर सकते हैं। जैसे आपके अगर पैसों की जरूरत है, आप मिस कॉल करोगे, आप यार रिक्वेस्ट डालोगे, तो आपके डोर टू डोर आके हम काम करके जो भी होगा चार्ज, डोर स्टेप चार्ज लगता है 23 रुपये 60 पैसा, ऐसा वसूला जाता है और डिपार्टमेंट के द्वारा। और वो चार्ज के अकॉर्डिंग आपके जो भी ट्रांजेक्शन होता है कर सकते हैं। जैसे एम नरेगा का काम भी माइक्रो एटीएम के द्वारा किया जा रहा है। बहुत सारे लोग जिनको पेंशन पे करनी होती है वो भी माइक्रो एटीएम के द्वारा की जाती है। यानी कि डाकघर की बहुत सारी सेवाएं हैं जो हम प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मीना राम जी का तहे दिल से आभार कि आप सभी दर्शकों तक ये बात पहुंचाई है। और
हमारा जो गूगल पिन आया है उसके लिए हमने आज व्लॉग बनाया है, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि भाई व्लॉग बनाओ। व्लॉग क्या बनाए, हम तो ऐसे ही गांव में रहते हैं। और मैना राम जी भी हमारे गांव 2 किलोमीटर दूर हमारे गांव से नंगाजी खेड़ा गांव है, वहाँ पे जो रहते हैं। और अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है? मतलब मेरी पोस्टिंग भी कंवलियास ब्रांच में है और मेरा सब ऑफिस रुपाइली है। रुपाइली से कंवलियास जाता हूँ, उसके बाद कंवलियास के जो भी मेरा विलेज है उसमें मैं विजिट करता हूँ, डाक डिस्पैच का काम करता हूँ और काउंटर का काम करता हूँ। और जैसे जालखेड़ा है, अपने गोविंदपुरा है, चौरापुरा है, महादेव जी का खेड़ा है, नाइको का खेड़ा है, कंवलियास है, सनौदिया है, पेरू खेड़ा है, इनमें मैं विजिट करता हूँ। डाक के पेरू खेड़ा ये अपने सनौदिया के पास में, ये मेरा काम रहता है। कोई सुविधा है तो हम भी बेरोजगार है यूट्यूब से, तो बिल्कुल जो भी निर्भर नहीं रहना। आने वाले टाइम में क्या CSC प्रोवाइड करवा रही है। काम कह रहा जिशान, क्या मिले। धन्यवाद आपका।